Welcome to our YouTube channel. Now learn chemistry in an easy way. हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पी ब्लॉक में सिंपल ऑक्साइड पढ़ाऊंगा और ये बताऊंगा कि सिंपल ऑक्साइड से किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या उसमें इम्पोर्टेंट है और उसके बाद के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मैं आज क्लियर करूंगा। तो स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आज कवर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स, तो हम इसे पढ़ रहे हैं। बेसिकली सिंपल ऑक्साइड्स जो हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन टेक पार्ट करेगी। ऑक्सीजन अपने बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं उनके साथ मिलके जो है क्या बनाती है, ऑक्साइड्स बनाती है। और वो सिंपल है, सिंपल में भी एसिडिक है, बेसिक है, एम्फोटेरिक है, ये सारा जो है मेन पार्ट है जिसे हमें समझना है। ओके, तो समझते हैं। सिंपल ऑक्साइड्स, oxygen combines with majority of the elements of the periodic table to form oxides O2 negative. There are three types of oxides. तो हमें क्या पता है कि oxygen combine with majority of elements of periodic table form oxide. ये चीज हमें पता होनी चाहिए कि oxides किन्हें कहते हैं। आगे चलते हैं। Acidic oxides. Oxides or non-metals are usually acidic in nature. For example, SO2 combine with water to give H2SO3 an acid. तो SO3 अगर H2O के साथ मिक्स हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, H2SO3। तो इसकी बात कर रहा है जो कि क्या है, एक एसिड है। आगे चलते हैं। बेसिक ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मोस्टली बेसिक इन नेचर। अगर मेटल की बात करेगा तो वे सारे क्या होंगे, बेसिक इन नेचर होंगे। Basic oxide dissolved in water to give basic solution. For example, CaO combined with the water to give CaOH2 or twice a base. यहाँ पे वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि बेसिक ऑक्साइड्स, इफ वी डिजोल्व बेसिक ऑक्साइड इन वाटर दे डेफिनेटली गिव बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो पहले से ही बेसिक है तो वो बेसिक सॉल्यूशन ही देंगे। फॉर एग्जांपल, इफ वी ऐड CaO विद वाटर इट विल गिव CaOH2 का होल ट्वाइस, जो कि एक बेस है। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए CaOH2O CaOH2 का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बेसिक हो गया। तो इस तरीके से हमें क्या पता लग गया, बेसिक ऑक्साइड। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतना बड़ा जो है रॉकेट साइंस नहीं है। आप छोटी सी चीज थी उसे आप समझ गए एक बार में। तो आगे चलते हैं। एम्फोटेरिक। Some metal oxides show characteristics of both acidic as well as basic oxide, such as oxides known as amphoteric oxide. For example, Al2O3 react with acid as well as alkylize. अगर आप वो ये बात कर रहा है कि कुछ जो है मेटल ऑक्साइड वो क्या दिखाते हैं, एसिडिक करेक्टर भी दिखाते हैं, बेसिक करेक्टर भी दिखाते हैं, तो वहां पे वो क्या कह रहा है उन्हें, एम्फोटेरिक। Al2O3 बेस है, 6HCl एसिड है, H2O, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बस जो कि एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह रिएक्ट करता हो तो वो एम्फोटेरिक होता है। सिंपल चीज बिल्कुल, ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है। इससे आगे चलते हैं। अब आ जाता है ओजोन। ओजोन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोन 11th में भी आता है, 12th में भी आता है, ग्रेजुएशन में भी आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है। बेसिकली इसका इंपोर्टेंस होने की वजह क्या है, एक तो कि हमारे एनवायरमेंट, पोल्यूशन या एनवायरनमेंट की बात करूं तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल टेक पार्ट करता है, तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है ये। फिर रेजोनेंस, अगर आप रेजोनेंस पढ़ रहे हैं तो रेजोनेंस में ये भी पढ़ाया जाता है कि O3 का रेजोनेंस, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम चलते हैं O3 के बाद। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन एक एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। ओजोन हैज एंगुलर स्ट्रक्चर विद अ बॉड एंगल ऑफ अबाउट 117 डिग्री। तो ये कह रहा है कि ये एक एलोट्रोप फॉर्म है। ओजोन 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 की बात कर रहा है वो कि ये एक एलोट्रोप ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर की बात कर रहा है अब यहाँ पे, तो स्ट्रक्चर भी उसका क्या कह रहा है, वो एक एंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। और एंगुलर शेप होने की वजह से क्या हो रहा है कि वो बैंड दिखाई दे रहा है हमें सामने, ये सामने एंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। और डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड्स आर इक्वल बॉन्ड लेंथ ड्यू टू द रेजोनेंस।
तो इसमें रेजोनेंस होने की वजह से बॉन्ड लेंथ दोनों की जो है इक्वल होगी और वो रेजोनेंस की कंडीशन को शो भी कर रहा है। यहाँ पे वो रेजोनेंस को करके दिखा रहा है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई क्यों बॉन्ड लेंथ जो है उसकी बराबर होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। हमें पता लग गया क्यों है बराबर, क्योंकि वो रेजोनेंस शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी हमें इसकी, तो यहाँ पे प्रिपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। इट इज फाउंड व्हेन डाइऑक्सीजन इज irradiate with UV light और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप डाइऑक्सीजन को यूवी लाइट और साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में आप उसे पास कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, O3 मिल जाएगा। O3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ओजोन यहाँ पे आ रहा है। ओजोन डिप्लीशन भी आप हर दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, तो वो ओजोन डिप्लीशन भी यहाँ पे पढ़ाऊंगा। आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज में। ओजोन इज पेल ब्लू गैस विद कैरेक्टरिस्टिक पंजेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये एक पेल ब्लू कलर की गैस, पेल ब्लू कलर की है, हल्के बहुत ही मामूली से हल्के ब्लू कलर की गैस होती है। ठीक है, ओजोन इज डायमैग्नेटिक। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया हुआ है, किसी भी कंपटीशन में देख लोगे वहां बहुत मिलता है कि ओजोन जो है वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ओजोन क्या है, डायमैग्नेटिक है नेचर में। इट इज सेकंड मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट लिबरेट ऑक्सीजन गैस व्हेन एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर वो बात करें तो वहां पे क्या करता है, वो ऑक्सीजन लिबरेट करता है। Fe3O2 2H पॉजिटिव टू Fe3H2O2। यहाँ पे जो है रिएक्शन में इसने O2 जो है बाहर निकाल के दिखाया है, ऐसे ही PBS के लेड सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे बस लास्ट टॉपिक हम इसका पढ़ते हैं कि हमें ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज टर्म्ड इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, कि अगर ओजोन लेयर पतली हो रही है तो इसका मतलब भी क्या है कि वो ओजोन डिप्लीट हो रहा है। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज कॉल्ड बाय प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब वो ये पूछ सकता है कि मुझे ये बताइए कि which one is responsible ozone for ozone depletion। ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछ सकता है वो। CFC chlorofluorocarbons decomposes by UV radiation to produce chlorine which react with ozone, and this cause a decrease in the concentration of ozone at the rate of faster its formation of from dioxygen। तो वहां पे ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है CFC जो है यूवी रेडिएशन के साथ रिएक्ट करके जो है ओजोन के साथ क्लोरीन गैस इवॉल्व करती है और कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Another cause of depletion of ozone layer is released nitrogen oxide into the stratosphere by supersonic jet aeroplane। सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन की वजह से जो नाइट्रोजन वहां से जो है पास होती है उससे भी क्या हो जाता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन होता है। तो NO3O3 NO2 O2 ये यहाँ पे इन्होंने डिप्लीशन ऑफ ओजोन नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से जो हो जाता है वो इसने समझाने की कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन से जो है क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रही है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ओजोन लेयर है क्या आखिरकार। तो ये लेयर है जो हमें अल्ट्रावायलेट रेज, जो सूरज की जो है पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम बोलते हैं, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे ही इस वीडियो का एंड करता हूँ ओजोन पे, और ये बहुत छोटी सी चीज मैंने आज जो आपको बताई है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने आपको मार्क कर दिया है, तो आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे की चीज आपको पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फर है, सल्फर के जो है एलोट्रोप्स है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सल्फर के और बहुत सारी चीजें ये बताऊंगा, इंपॉर्टेंट अल्फा सल्फर है, बीटा सल्फर है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।